सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया के नाम से गुजरात में उनकी याद में बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा उन याद में बनाया गया स्टैच्यू का लोकार्पण 31 अक्टूबर 2018 में पीएम नरेंद्र भाई मोदी द्वारा किया गया था। आज हम इस वीडियो में महान सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू के बारे में जानकारी देंगे। यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी पहचाना जाता है। अगर आप भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। भारत में सन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्वराज संघ की स्थापना हैदराबाद, ग्वालियर, जूनागढ़, कश्मीर जैसे कई सारे रजवाड़े इस महान पुरुष द्वारा बातचीत समाधान करके अपनी इच्छा शक्ति और उनके बल अपने राजनीतिक से भारत के सभी छोटे छोटे क्षेत्रों को एकत्रित किया और एक अखंड भारत की रचना की। सरदार वल्लभ भाई को हम भारत के लौह पुरुष के रूप में भी पहचाना जाता है। हम सब भारत के निवासी उन श्रद्धांजलि के रूप में उनके आदर्शों की प्रतिकृति के रूप में उनकी प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेशन गुजरात में स्थित है। यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना बड़ी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई सरदार सरोवर बांध से भी बड़ी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाइट करीबन 182 मीटर है और यह 60 मंजिला इमारत जितनी दिखती है, जो कि देखने वाले पर्यटक दंग ही रह जाते हैं। यह प्रतिमा के लिए सरदार सरोवर बांध ही सबसे बेहतर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कंस्ट्रक्शन में भारत के सभी लोगों ने लोहे का योगदान किया है। यह प्रतिमा भारतीय लोगों की अखंडता का प्रतीक है। इस योगदान में किसान भी सहभागी बने थे। सरदार पटेल के प्रिय विषय कृषि के लिए एक प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसमें जल व्यवस्थापन, पर्यावरण, बायोटेक्नोलॉजी है, जिनके उपयोग से इनके नजदीकी आदिवासी क्षेत्रों का विकास के लिए संशोधन केंद्र भी स्थापित किया गया है। हाईटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिटर्मिनेशन सेंटर जैसी संस्थाओं के विकास के लिए शिव क्षेत्र ज्ञान के केंद्र के रूप से विकसित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विकास का कार्यों के अलावा पर्यटन के रूप में भी विकसित किया गया है। इसकी वजह से काफी भारी यानी लाखों की संख्या में पर्यटक यह प्रतिमा देखने के लिए आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा एक दरगाह, जहाँ से आप सरदार सरोवर बांध को देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कुदरती सौंदर्य और बड़े बड़े पहाड़ और आकर्षित सुंदर नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा विजिटर मेमोरियल एंड एग्जीबिशन गैलरी, स्टेट भारत भवन, एवरी थिएटर अंडर वाटर, साउंड ऑफ लेजर शो जैसे मनोरंजन के माध्यम दुनिया के सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। इसके बाद इस स्थान पर टनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड को शामिल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया की खास बात है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में करीबन 2332 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। पूरी परियोजना का निर्माण में 3000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। प्रतिमा का निर्माण करीबन 42 महीनों के समय में विशालकाय प्रतिमा का निर्माण पूरा किया। प्रतिमा के अंदर एक बड़ा हॉल का निर्माण करवाया गया, जिसके अंदर एक साथ 200 लोग रह सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वजन 67,000 किलो मेट्रिक टन है। प्रतिमा का निर्माण इस तरह से किया गया है कि हवा, जल, भूकंप जैसी भयंकर आफतों से लड़ने में सक्षम है। मूर्ति के निर्माण में भारत के 5 लाख किसानों ने उनके पुराने औजारों को सरदार पटेल की प्रतिमा के निर्माण में दे दिए। 15 दिसंबर 2013 को और रन ऑफ मैराथन के प्रारंभ में पूरे भारत में करोड़ों लोगों ने भाग लिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया के निर्माण में करीबन 4500 मजदूरों ने दिन रात मेहनत से बनाया। सरदार पटेल की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक बोर्ड राइडिंग की सुविधा है। सरदार पटेल की प्रतिमा के नजदीक एक श्रेष्ठ भारत भवन है, जिसके अंदर 3 स्टार होटल है। अंदर 52 कमरे पर्यटकों के लिए बनवाए। प्रतिमा के नजदीक एक पब्लिक प्लाजा भी है, जिनमें पर्यटकों को खाना पीना, गिफ्ट और कई तरह की चीज वस्तुएं मिल जाएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 2019 के पूरे साल में 39 मिलियन पर्यटकों ने देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया था और इसे बनाने के लिए सबसे कम बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट जीता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया था और इसे बनाने के लिए सबसे कम बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट जीता था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में करीबन 2332 करोड़ रुपए का खर्च हुए थे और वहां की पूरी परियोजना का निर्माण में 3000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। भारत के महान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नर्मदा बांध की तरफ मुख रखकर निर्माण किया गया है। यह स्थान गुजरात के केवड़िया शहर के नजदीकी सापुतारा और विंध्य पर्वत के श्रृंखला के मध्य में है। सरदार की प्रतिमा में 20,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र शामिल है और करीबन 12 वर्ग किलोमीटर कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की करीबन नर्मदा नदी से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वेशन डेक का निर्माण करवाया गया है। इसमें एक समय में
200 लोग एक साथ रुक सकते हैं, क्योंकि इसमें आने वाले पर्यटकों को एक मनोरम दृश्य देखने को मिल सकता है। इस म्यूजियम में लेजर लाइट शो भी दिखाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अन्य पर्यटक स्थल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीकी एक म्यूजियम, एक 3 सितारा लग्जरी होटल, एक फूड कोर्ट, एक स्मारक उद्यान और एक भव्य संग्रहालय यह स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ही हिस्सा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट बुकिंग। यूनिटी ऑफ स्टैच्यू की यात्रा करने के लिए पर्यटक ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। यूनिटी ऑफ स्टैच्यू प्रवेश करने में 60 रुपए से लेकर 350 रुपए रहता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पर्यटक ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। पर्यटक इस प्रतिमा को देखने के लिए हफ्ते के सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसमें 5 सालों के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। इसमें हर स्थान में घूमने के लिए आपको 350 रुपए प्रति व्यक्ति को देना पड़ेगा। 350 रुपए में आप अवलोकन डेक, फूलों की घाटी, सरदार पटेल स्मारक संग्रहालय और ऑडियो विजुअल गैलरी, एकता साइट की प्रतिमा और सरदार सरोवर बांध में घूम सकते हैं। इसके अलावा 15 साल के कम उम्र बच्चों के लिए 60 रुपए है और बड़ों के लिए 120 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस टिकट में आप फूलों की घाटी, सरदार पटेल स्मारक संग्रहालय और ऑडियो विजुअल गैलरी के लिए मूल प्रवेश टिकट शामिल है। एकता साइट और बांध की प्रतिमा को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।